नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो कल वाला बेसिक क्लास था, वृत्त पर, घन घनाभ पर, आयत पर, वर्ग पर, त्रिभुज पर, वो आपने देखी होगी। आशा करते हैं देखे होंगे। और यह मत समझना कि उस पर प्रैक्टिस भी है, तो हमने उसको बस बेसिक के लिए आपको करा दिया। कभी भी आप यूपी टेट का एग्जाम दें, यूपी टेट के लिए अगर आपको देखना है उस पर सारे के सारे न्यूमेरिकल देखने हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में उससे न्यूमेरिकल नहीं है। बस आपको समझ एक बनानी थी उस विषय पर, उस टॉपिक पर। यह था जो प्रशिक्षु बोल रहे हैं सर इस पर न्यूमेरिकल भी करा दीजिए, प्रशिक्षु घबराए नहीं। वो सारे के सारे उस टॉपिक पर न्यूमेरिकल आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल, वृत्त को छोड़ के घन घनाभ के जो आयतन है उसके भी न्यूमेरिकल हैं। जैसे घन घनाभ के आयतन के न्यूमेरिकल हैं आपके सिलेबस में, और प्लस वृत्त पर न्यूमेरिकल हैं, और जो आपके सिलेंडर हैं, कोण है, और आयत है, वर्ग है, उस पर न्यूमेरिकल नहीं है, है ना। तो उसका न्यूमेरिकल आपको यूपी टेट में मिलेगा। यूपी टेट का सिलेबस हमने सारा का सारा खत्म कर दिया है मैथ वाला। आएंगे नीचे देखेंगे यूपी टेट मैथमेटिक्स, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट करके मैथमेटिक्स लिखा होगा। पूरा कंप्लीट मैथ है, पूरा कंप्लीट पैकेज है मैथ का, है ना। एक दिन में हम उस पर मैराथन भी एक यूपी टेट का लेके आने वाले। वैसे 3 मैराथन हमने दे दिया है, तो एक मैराथन 2-3 घंटे का और आएगा, जिसमें कि सारे के सारे फिर से हमने रिवीजन कराएंगे। वो पूरा का पूरा जितना प्रैक्टिस है सब कराएंगे, है ना। तो आप लोग उसको देखते रहिए, है ना। जैसे कि आपका एग्जाम हो जाए आप उसको देंगे, क्योंकि अभी तक अगर आपका एग्जाम थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर बचा हुआ है ना, थर्ड सेमेस्टर तो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा प्रशिक्षुओं, क्योंकि पिछले जो थे हमारे सचिव, उनके अनुसार वैलिड था, लेकिन अब इनके अनुसार वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आपको एक बार यूपी टेट और देना पड़ेगा, है ना। तो खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं वृत्त का बेसिक से। कोई कमेंट नहीं करेगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, डाउट क्लास में कमेंट करिएगा, जो भी कमेंट करना हो। आप लोग की संख्या बहुत कम रहती है, लेकिन हम आहत नहीं होते हैं इससे। देखो हमें पता है कि कुछ ही 1-2 प्रशिक्षु हैं जो हमें रिजल्ट देने वाले हैं, और बाकी सब तो लटकने वाले हैं, इतना समझ लेना, है ना। तो जितने देखते हैं हम उतने से ही संतुष्टि चाहते हैं, क्योंकि उतने ही के हमको रिजल्ट चाहिए। जैसे 4th सेमेस्टर थे तो हमने 25 में बोला था, 25 के प्लस बहुत सारे अभ्यर्थियों का आएगा, तो 19 भी आया, 20 भी आया। मतलब टारगेट बनाना चाहिए बड़ा। और कितनों का 21 भी आया, कितने का 23-24 भी आया है। भाई हम दिखा देंगे, हमारे पास रिजल्ट पड़ा है, कोई झूठ वाली बात नहीं है यहाँ पर। 25 में 25 का हमारा टारगेट होता है, और 25 में 25 न लाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप डेली कम से कम 2-3 बार रिवीजन कर लो इस पूरे क्लास का, और मतलब डेली नहीं करते रहिए रिवीजन अपना समय से, पिछला क्लास और आगे वाली क्लास लेते रहिए, है ना। क्योंकि हम भी तो टारगेट बनाए हैं, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे। तो आज वृत्त के बारे में पूरा जड़ से पढ़ेंगे, वृत्त पूरा बेसिक से अंत तक, आपकी यूपी टेट भी, सुपर टेट भी, हर एक एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए देखते हैं जहां तक हो जाता है, ठीक है। नहीं तो अन्य एक और लेक्चर लग जाएगा, क्या दिक्कत है, पढ़ना है। अब सिलेबस तो खत्म ही हो रखा है। उसके बाद साइंस की क्लास 3 बजे हम कर दिए हैं, है ना। साइंस के 3 बजे, जैसे ही मैथ खत्म होगा वैसे षष्ठी स्टार्ट कर देंगे। षष्ठी में लगभग 10 चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। चलिए भाई देखिएगा वृत्त। साथियों वृत्त, सबसे पहले वृत्त है जो ना, जैसे आपके चुल्ला है, चूड़ी है, कंगन है, ये सब वृत्त हैं। लेकिन अगर इसको देखेंगे, निकाल कर देखेंगे, सर क्या ये वृत्त है, तो नहीं कहेंगे, इसे एक खोखला गोला है। ये क्या है, एक खोखला गोला है, ये वृत्त नहीं है। जो ये हमने ये पहन रखी है रिंग, तो यह भी खोखला गोला है, ये रिंग नहीं है। ये चीजें याद रखना। अगर बात करेंगे प्रशिक्षुओं, ये वृत्त क्या होता है, वृत्त मतलब कि उसके बस हम 2D ही बना सकते हैं, 3D उससे कुछ नहीं बना सकते हैं, 3D वगैरह कुछ नहीं, बस 2D से मतलब है हमें, तो 2D। अब देखिए वृत्त कैसा फिगर है, तो बताएंगे 2D है वृत्त, यानी कि वृत्त यानी कि भाई सर्कल जिसे बोलते हैं। अब आप गोला नहीं बोलेंगे, गोला नहीं, गोला नहीं बोलना है, गोला तो हमारा हो जाएगा 3D फिगर, ठीक है ना। ये हमारा 2D फिगर है, इस चीज को याद रखना। अबे 2D है वृत्त। अब वृत्त में अगर बात करेंगे सबसे बड़ा, देखिए वृत्त को पहले, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त में स्पर्श रेखाएं बताना कौन सा है वृत्त में, यह चीज एक वृत्त है प्रशिक्षु, यह वृत्त है, ध्यान से देखिएगा, ये वृत्त है। इस वृत्त में अगर हम बात करें, इस वृत्त में एक केंद्र भी है, क्योंकि सबका केंद्र होता है, हमारा भी केंद्र है, आपका जो नाभि है जिसे हम लोग ढोड़ी बोलते हैं, तो लड़की के पास भी होता है, लड़के के पास भी होता है, सारे प्रशिक्षुओं के पास होता है, हर एक आदमी के पास होता है केंद्र अपना, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, जहां पर हमारा होता है। डिपेंड करता है नीचे का और ऊपर का, सारा पोजीशन बराबर होता है। तो सेम उसी प्रकार से किसी भी वस्तु का, जैसे बात करेंगे हमारी काशी नगरी में महादेव बाबा का मंदिर लटका हुआ है, इस प्रकार से टिल्टेड है ऐसे। तो जो इस मंदिर का जो टिल्टेड, जो क्यों टिल्टेड है, गिर नहीं रहा है, तो क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सॉरी सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर वो बिल्कुल अंदर है, इसके अंदर है। अगर ये बाहर होता, जैसे हम ऐसे झुक जाएं, तो हम क्यों गिर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ मास जो हमारे शरीर के अंदर ही है, इसलिए हमको बैलेंस बना के रखा हुआ है।
अगर सेंटर ऑफ मास बाहर होता तो हम गिर जाते तुरंत। इसी वजह से पेड़ पौधे आधे में गिर जाते हैं क्योंकि उनका सेंटर ऑफ मास बाहर की तरफ आ जाता है और उनको जिस तरफ बाहर होता है उसी तरफ वो गिर जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो याद रखिए कोई भी पोजीशन हो, इसका एक केंद्र है। अब इस केंद्र से जो जाती है लाइन, इस केंद्र से हमारे टॉपिक को, एक एक चीज को समझते चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। जिनका बेसिक है उनका भी, और जो सीखे हैं, जो जानते हैं, उनका कंफ्यूजन क्लियर होगा ना। क्योंकि यहाँ से केवीएस वगैरह में एग्जाम में प्रश्न आते हैं और एग्जाम में बैठने के बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उसको भी आप गलत करके आते हो। ठीक है, तभी सिलेक्शन नहीं होता है। देखना ये चीज हमारा क्या है भाई, व्यास, जिसे हम डाया बोलते हैं। डाया बोलते हैं किसी भी वृत्त का व्यास जो होता है उसके सेंटर से होकर जाता है। अब कितने व्यास बन सकते हैं एक वृत्त में, तो बोलेंगे इनफाइनाइट व्यास बन सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि 90 डिग्री काटते हुए, सभी प्रशिक्षु इसका आंसर देंगे, हम सबसे सुनना चाहते हैं, इसमें 90 डिग्री से काटते हुए कितने व्यास बनेंगे। अब देखना सभी लोग गलत करेंगे, 100% सभी लोग गलत करेंगे, फिक्स है, तय है। 90 डिग्री से काटते हुए कितने व्यास बनेंगे इसमें, 90 डिग्री से काटते हुए कितने व्यास बनेंगे, एक मिनट रुकना, बताना कितने व्यास बनेंगे 90 डिग्री से काटते हुए। तो कोई बोलेगा 2 बनेंगे, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। क्या आपको पता है यही दोनों 90 डिग्री पे काटेंगे और कोई नहीं 90 डिग्री पे काटेगा? भाई एक तो यह भी तो हो सकता है 90 डिग्री पे काटेगा, क्या यह नहीं हो सकता 90 डिग्री पे काटेगा? भाई ये भी तो हो सकता है। इस प्रकार से प्रशिक्षु 90 डिग्री पे काटने वाले अगर व्यास की बात करेंगे तो वो भी इनफाइनाइट बनेगा, समझे। 180 डिग्री के व्यास हमारे वृत्त में कितने बनाए जा सकते हैं, तो भी आप बोलेंगे इनफाइनाइट बनेगा। ये भाई सब केबीएस के, केंद्रीय विद्यालय के, अन्य सुपरटेट के या थ्योरी वाले प्रश्न हैं। इसको आप करिए, अच्छे से लिखते चलिए। 90 डिग्री पे काटते हुए व्यास भी इनफाइनाइट और 180 डिग्री वाले भी कोण बनाते हुए व्यास भी इनफाइनाइट बनेंगे। इसमें त्रिज्या यानी कि रेडियस भी इनफाइनाइट बनेगा, व्यास भी इनफाइनाइट बनेगा। त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या बराबर हमने बताया था 2r बराबर d होता है ना। तो डायमीटर जो हमारा व्यास होगा उसको d से r त्रिज्या को, अगर हम डायमीटर को बाई 2 कर दें, डायमीटर बाई 2 कर दें तो हमारा r मिलेगा। यानी कि डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस 10/2 होगा, यह चीज। और रेडियस भी इनफाइनाइट और डायमीटर भी इनफाइनाइट बनेगा। प्रशिक्षु समझते चलिए इस बात को, कभी फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आराम से। अब एक बात और, सबसे पहली बात है इसमें एक चीज और कि कोड यानी कि इसमें जो जीवा है वो कितना बनेगा। तो बोलेंगे सर जीवा भी इनफाइनाइट बनेगा। जीवा का मतलब क्या, जो किसी भी वृत्त के 2 पॉइंट को टच करती हो वह जीवा होता है। अब जीवा भी इनफाइनाइट बनेगा। अब जीवा अगर बोला जाए किसी भी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो आप बोलेंगे उस वृत्त का व्यास होता है। उस वृत्त का व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होगी, यानी कि यह सबसे बड़ी जीवा जो है इस पूरे वृत्त का व्यास होगा। इस चीज को याद रखना, यह प्रश्न भी बना है आपके एग्जाम में। अब दूसरी तरफ चलते हैं। भाई यह बताना यह क्या है, स्पर्श रेखा है। किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो बोलना है उस वृत्त पर जितने बिंदु हैं। अब उस वृत्त पर कितने बिंदु है आपको पता होगा, इनफाइनाइट बिंदु होंगे, तो इनफाइनाइट स्पर्श रेखा खींची जाएंगी। इस चीज को याद रखना प्रशिक्षुओं, क्योंकि यह आपको ऐसे दिख रहा है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, मतलब काटेगा नहीं, एक एक पॉइंट से जो भी स्पर्श रेखा जाएगी वृत्त के किसी एक पॉइंट से टच होती हुई जाएगी। इस चीज को याद रखना। यह भी स्पर्श रेखा है, यह भी स्पर्श रेखा है। जब सटा सटा खींचोगे ना लगेगा स्पर्श रेखा है, यह चीज याद रखना प्रशिक्षु। अब चीज जो छेदक पॉइंट है, छेदक रेखा किसी भी वृत्त को कितने बिंदु पर छेदती है, तो 2 बिंदु पर छेदती है। भाई आपको पता होगा, छेदक आती है और चली जाती है, ये छेदक रेखाएं होती हैं, आपको पता होना चाहिए इस बात को ना। मान लीजिए यह वृत्त है, उस वृत्त पर कोई एक पॉइंट हमारा P है। इस बिंदु P से एक रेखा ऐसे आ रही है, इसको स्पर्श करती हुई जा रही है, इसको भी स्पर्श करती हुई चली जा रही है, इस तरह से स्पर्श करती हुई। जब स्पर्श करती हुई जा रही है तो यह हमारा अगर A बिंदु है या B बिंदु है, स्पर्श करती हुई जा रही है, तो यह पूरा का पूरा हमारा क्या है भाई, यह हमारा क्या है, यह हमारा क्या है, केंद्र है, O है। तो यह वाला भी त्रिज्या है, यह वाली भी त्रिज्या है भाई। तो यह त्रिज्या और त्रिज्या तो बराबर होगा। जब त्रिज्या बराबर होगा प्रशिक्षु, तो आपको एक चीज हमने अभी बताएंगे कि त्रिज्या बराबर, यानी कि जब भी किसी एक भी बेस पर 2 ऐसे रेखा खींची जाएं, 2 ऐसी रेखा से त्रिभुज बनाया जाए कि यह दोनों रेखाएं बराबर होती हैं, तो उसके कोण भी बराबर होंगे। इस बात को याद कर लेना। इस वजह से यह कोण भी क्या होगा, बराबर बनेगा प्रशिक्षु। क्यों, अगर यह कोण बराबर बन रहा है तो अगर यह x है तो यह भी x होगा, तो यह वाला कितना होगा, तो बताएंगे सर यह 180 माइनस x 2x होगा, 180 माइनस 2x होगा भाई, 180 माइनस 2x होगा। यह चीज याद कर लेना। अब देखना यह त्रिज्या है, इस वजह से बराबर हुआ, तो क्या यह वाली रेखा भी बराबर होगी, यानी PA बराबर PB होगा क्या, बिल्कुल होगा, PA बराबर PB होगा। इस बात को भी याद रख लेना प्रशिक्षु, हमेशा के लिए याद कर लेना
कि वृत्त के बाहर से कोई भी एक बिंदु से आने वाली, चाहे दो स्पर्श रेखाएं खींच लें, अगर दोनों स्पर्श रेखाओं की डिस्टेंस की बात करेंगे तो दोनों बराबर होगा, ये चीज याद रखना। और दोनों स्पर्श रेखाओं से केंद्र पर टच होती हुई लाइन जो परपेंडिकुलर है वो भी बराबर होगी। और अगर इस एंगल की, पूरे के एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। कोई भी स्पर्श रेखा केंद्र पर सेंटर से खींची गई लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यह बात भी याद रखना प्रशिक्षु। बातें क्लियर हो रही हैं? अगर इसको हम यहां से बांट दें, ऐसे बांट दें प्रशिक्षु, तो देखना यह समांगी, इसे क्या बोलेंगे, समांगी त्रिभुज बना। मतलब कि यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज, जैसे बात करें ओ बी पी त्रिभुज, ओ बी पी समांग ओ ए पी, ओ ए स्मॉल ए, ओ ए पी, ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि इसका यह वाला साइड देखना बराबर है इस वाले साइड के, और यह वाला साइड बराबर है इस वाले साइड के, तो यह वाला कॉमन है भाई, ये तीसरा बराबर है कि नहीं बराबर है। इस तरह से भी देख सकते हो। देखना कैसे, जब एक त्रिभुज का यह वाला साइड और यह वाला साइड बराबर हो गया और यह वाला साइड कॉमन हो गया, तो मतलब दोनों में बराबर हो गया, दोनों में कॉमन है। जब दो साइड किसी भी त्रिभुज के बराबर हो गए तो कोई एक एंगल और तीसरी भुजा भी कोई बराबर हो जाएगी। इस चीज को याद रखना प्रशिक्षु। किससे हमने प्रूव किया, एस एस एस, साइड 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 से, साइड एंगल साइड से, या फिर एंगल 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 से प्रूव होता है ये चीज। इसे बोला जाता है समांगी त्रिभुज का, या एक तरह से क्या होता है भाई, सिमिलरिटी त्रिभुज दिखाता है, सिमिलर के लिए ये चीज होता है। तो इस चीज को क्लियर हो गया होगा आपको, इसको नोट कर लेंगे, जो चीज हमने बताई उसको लिख लेंगे। आपके डीएलएड में नहीं तो यूपीटेट में नहीं तो सीटेट में नहीं तो सुपरटेट में नहीं तो हर जगह काम आएगा आपका नोट्स प्रशिक्षु, कभी बैक नहीं लगेगा। आप विश्वास के साथ करते चलिए। चलिए ये चीज क्लियर हुआ। चलिए भाई जो थोड़ी सी वो थी ना, क्या कहते हैं, विश्लेषण, वो हो गया ना विस्तार तरीके से समझ। अब देखना, अब आते हैं वृत्त के फार्मूलाज पर। किसी भी वृत्त में एक त्रिज्या यह है, अगर त्रिज्या r है, मतलब कि अगर डायमीटर अगर d है तो d का आधा r हो गया, यानी कि d/2, r बराबर d/2 हो गया ये चीज। ये अगर r है तो इस वृत्त में पूरा का पूरा ये सर्कल अगर घुमा है तो मतलब 360 डिग्री बनाएगा। ये 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई, 2 पाई होता है भाई ना। 2 पाई अगर उसका रेडियस से गुणा कर देंगे प्रशिक्षु ना, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई r उस वृत्त का सरकमफ्रेंस मतलब परिमाप, इस वृत्त का परिमाप। हमने कल बताया था परिमाप क्या होता है, बेसिक से बताया था। अगर इस वृत्त का एरिया की बात करेंगे प्रशिक्षु, तो पाई होता है इंटू आर, उसके एरिया का स्क्वायर कर देंगे, यह मतलब रेडियस का स्क्वायर करेंगे, यह हमारा एरिया आ जाता है प्रशिक्षु। ये चीजें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं थोड़े से अर्धवृत्त की तरफ, ध्यान से देखना। अर्धवृत्त की अगर एरिया की बात करेंगे प्रशिक्षु, अर्धवृत्त की अगर एरिया की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर इसका पूरा का एरिया होता है, अगर इसी का आधा कर देंगे तो हमें मिलेगा अर्धवृत्त का एरिया। हम कहेंगे बिल्कुल सही है ये चीज आपका। लेकिन प्रशिक्षु अगर बात करेंगे इसमें इसके परिमाप का, इसके सरकमफ्रेंस का बात करेंगे, इसके सरकमफ्रेंस का बात करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें सरकमफ्रेंस जो होगा ये तो हमारा क्या है, आर्क है, ये हमारा आर्क है। सरकमफ्रेंस यानी कि पूरे परिमाप का मतलब यही होता है कि हर तरफ से जोड़ दो, तो हर तरफ से जोड़ने का मतलब प्रशिक्षु आप इसे भी काउंट करेंगे, यह चीज आर है और यह चीज आर है। यह वाला कितना है, तो बोलेंगे सर पूरा पाई आर स्क्वायर था, सॉरी 2 पाई आर था, ये पूरा ऐसे ऐसे अगर था तो ये पूरा 2 पाई आर था। लेकिन आप बोल रहे सर बस इतना का बताइए, तो मतलब यह वाला जो है इसका जो आर्क ये बना है, आर्क चाप बोलते हैं, जो चाप मतलब कितना है, पाई आर हो गया, आधा है तो पाई आर, और प्लस यह आर यानी कि 2r प्लस पाई आर, कितना हो गया, ये इसका अर्ध वृत्त का परिमाप हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। बताओ क्लियर हुआ प्रशिक्षु? आगे चले, इसको नोट कर लीजिए। एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे, फिर से बनाएंगे फिगर। अब देखना, अब आते हैं थोड़ा से खंड वृत्त की तरफ, है ना, वृत्त खंड इसे बोलते हैं। वृत्त खंड क्या होता है प्रशिक्षु, ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए पूरा का पूरा वृत्त है, हम यहां से इसके सेंटर से इसके दो त्रिज्याओं के अनुरूप इसको काट दिया यहां से बर्फीनुमा, और ये चीज हमने निकाल लिया, निकाल कर यहां पर रख दिया, यहां निकाल कर हमने यहां पर रख दिया ये चीज। तो इसका अगर रेडियस r था, अगर ये रेडियस r था प्रशिक्षु, इसका एंगल थीटा था, तो यह भी एंगल थीटा ही रहेगा। तो यहां से हमने काटा, यहां पर रख दिया, तो यह क्या कहलाएगा, यह छोटा वृत्तखंड है, यह बड़ा वृत्तखंड है, इसे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, इसे बोलेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, इसे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, समझ में आया? अगर प्रशिक्षु अगर बोले थीटा बराबर हम 30 डिग्री रख दें,
30 डिग्री रख दें, अगर आपसे बोला जाए इस थीटा की वैल्यू का अगर मान 30 डिग्री है तो इसका एरिया बता दो, इसका एरिया बता दो, और इसी का हमको क्या बता दो, एरिया भी और इसका परिमाप भी यानी कि सरकमफ्रेंस भी। और अगर ये 30 डिग्री है प्रशिक्षु तो यह पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है, तो यह कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 360 माइनस 30 डिग्री यानी कि 330 डिग्री बचेगा। तो हम कहेंगे इस दीर्घवृत्त वाला भी बता दो हमको, दीर्घवृत्त दीर्घखंड वाला भी हमको एरिया और परिमाप बता दो। तो कहोगे सर क्या बात करते हैं सर, गजब है, अभी बताते हैं। अब एक चीज याद रखना, किसी भी वृत्तखंड का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर, किसी भी वृत्त का एरिया जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। भाई 360 डिग्री लेते हो ना पाई आर स्क्वायर, भाई तब 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1 डिग्री बराबर जो होगा ना वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपन में 360, ये 360 भागा करेगा। अब कहेंगे सर अच्छा थीटा डिग्री बराबर कितना होगा, जब थीटा से इधर गुणा करेंगे भाई तो थीटा से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, थीटा डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर अपन में 360 डिग्री, यह फार्मूला होगा। लेकिन यहाँ पे दिया 30 डिग्री के लिए एरिया बताइए, तो बताओ प्रशिक्षु समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो 30 डिग्री का एरिया कितना हो जाएगा प्रशिक्षु, थीटा का जगह 30 रख दीजिए, 30 गुणे पाई आर स्क्वायर अपन में 360 डिग्री, 360 डिग्री। प्रशिक्षु बताना समझ में आया कि नहीं, 3 एकम 3 दूनी 6। प्रशिक्षु आर की वैल्यू अगर दिया रहता है आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू रखकर सॉल्व कर लेंगे आप, 30 डिग्री के लिए आपका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे के 12 प्रशिक्षु, यह हो जाएगा। अब इसी तरह अगर आपको बोला गया है दीर्घवृत्त खंड का एरिया बताइए इसका, तो प्रशिक्षु आपको पता है पाई आर स्क्वायर बटे 12 है। अगर हम बोले प्रशिक्षु यह आपका कितना है 4/5 है, यह एक वैल्यू का 4/5 है, तो मतलब कितना इसमें जोड़ दें कि 1 बन जाए, तो आप बोलेंगे सर 1/5 जोड़ दीजिए इसमें। जब 1/5 जोड़ देंगे प्रशिक्षु इसमें, तो बताओ यह 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो कोई भी वृत्त अपने आप में 100% होता है, तो अगर पाई आर स्क्वायर बटे 12 है तो इसमें कितना जोड़ें कि पाई आर स्क्वायर बन जाए, तो आप बोलोगे सर जी इसमें 11 पाई आर स्क्वायर बटे 12 जोड़ दीजिए, या फिर इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, 1 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दीजिए। जब पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का कितना होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस अगर इतना कर देंगे प्रशिक्षु, इतना वाला माइनस कर देंगे, ये वाला माइनस कर देंगे, तो यह पूरा बचा हुआ एरिया निकल जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो आप कर दीजिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे के 12, तो आ जाएगा आपका वैल्यू 11 पाई आर स्क्वायर बटे के 12 प्रशिक्षु। प्रशिक्षु इसमें समझने की बात नहीं है, आप फिर से न बोलिए कि फिर से समझाइए, अब इसे एक बार फिर से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो है, ये आपके लिए हमेशा रहेगा, इसे आप जितनी बार सुनेंगे उतना क्लियरिफिकेशन आपके दिमाग में होता रहेगा। अब यह अगर बोल रहे हैं आप ना, ये सर फिर से बताइए, तो आप ऑफलाइन थोड़े देख रहे हैं इस चीज को, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, ये तो वीडियो आपके पास हमेशा पड़ी रहेगी, आप जब जब चाहोगे तब तब देखोगे, तब तब अपने आप को क्लियर करते चलोगे। कोई चीज यहाँ पे छोड़ नहीं रहे हैं हम, हर एक चीज लेके चलेंगे छोटे से बड़े तक, ठीक है। ये चीज समझ में आया कि नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए पाई आर स्क्वायर। तो मतलब अब देखना, अगर आप चाहते हो सर इससे निकाल के दिखाइए, जैसे 30 डिग्री का आपने निकाला, क्या सर इससे निकालेंगे तो क्या 11 पाई आर स्क्वायर बटे 12 आएगा, बिल्कुल आएगा। देखना कैसे, जब हमको पता है 330 डिग्री का हमको एरिया निकालना है, तो 330 बटे के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही तो हमने करना है हमको। 0 0 से गया, देखना किससे काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 एकम 3 दूनी 6, देखना आ गया कि नहीं, 11 पाई आर स्क्वायर बटे के 12 आ गया कि नहीं आ गया। तो आप इस तरह से निकालिए, पूरे में से इतना को माइनस करिए, या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन प्रशिक्षु ये तो रहा एरिया, अब चलते हैं पेरीमीटर की तरफ, यानी कि सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं। यह वृत्तखंड है प्रशिक्षु, वृत्तखंड क्या होता है तो बता देंगे, किसी भी वृत्त को त्रिज्या के अनुरूप काटना ही वृत्तखंड कहलाता है। जैसे बर्फी आप काटते हैं ना, तो अभी एक खंड ही होता है। जैसे आप देखते हैं कि पेस्ट्रीज खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं ना, पेस्ट्रीज मतलब भाई जो केक होते हैं उसके पेस्ट आप खाते हैं, तोड़ तोड़ के खाते हैं केक को कटिंग करके, तो वह पेस्टीज है, इसी रूप में आप काटते होंगे उसको, तो सेम वही चीज है। अब देखना, अगर इस वृत्त की बात करेंगे, वृत्तखंड के लिए हम बात करें, इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप के लिए प्रशिक्षु आपको पता है किसी भी वृत्त का परिमाप जो होता है वो जो होता है 2 पाई आर होता है, अपने आप में 2 पाई आर होता है, अपने आप में 2 पाई आर होता है प्रशिक्षु। देखिए प्रशिक्षु, आपके लिए हम बिल्कुल जुनून के साथ मेहनत करते हैं, आप लोग का दायित्व है कि आप सारे क्लास को 2 से 3 बार देखें, अपने जितने भाई हैं, जितने भी बहन हैं, जितने भी सीखने वाले आपके घर में बच्चे हैं, उनके मोबाइल है, उनके पास गांव घर में मोबाइल है, तो उनसे आप बोलिए चैनल से जुड़िए। अभी हम कुछ दिन में, जैसे ही आपका यह यूपी टेट खत्म हो जाता है ना, प्लस डीएलएड के क्लासेस 4-5 दिन और चलेंगे, मैथ वाले खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम हिस्ट्री एक कंटिन्यू कर देंगे सुपर टेट के लिए, हिस्ट्री बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, या फिर ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आप अगर देखेंगे प्लेलिस्ट में हमने बिल्कुल मैप बनाकर पढ़ा रखा है, तो आप उसे देखेंगे बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे हमारे ऊपर भाई, मस्त तरीके से फ्लैट होंगे। देखना इतना आनंद आएगा, कभी भी अगर ज्योग्राफी आप नहीं पढ़े हैं या फिर इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं ना, तो मजा आ जाएगा प्रशिक्षु, मजा आ जाएगा, बिल्कुल आप पढ़ते चलो बस। परिमाप बराबर 2 पाई आर है, ये बच्चा किसके बराबर है, ये 2 पाई आर का मतलब 360 डिग्री के बराबर है भाई, 360 डिग्री बराबर 2 पाई आर प्रशिक्षु, यही तो भाई, किसी भी परिमाप को 2 पाई आर के बराबर ही 360 डिग्री होगा ना भाई, 360 डिग्री हो गया।
अब अगर हम आपसे पूछे भाई 360 डिग्री बराबर 2 पाई आर है प्रशिक्षु, तो हम आपसे बोलेंगे भैया 30 डिग्री बराबर बताओ, तो आप कहोगे सर पहले 1 डिग्री बराबर बता दो। 1 डिग्री बराबर 2 पाई आर बटे 360 होगा। तो 30 डिग्री बराबर आप बताएंगे 2 पाई आर गुणे 30 बटे के 360 प्रशिक्षु, यह आ जाएगा 30 डिग्री के लिए आपका परिमाप, जो छक्का 12 पाई आर बटे के 6 दिया जाएगा। अब कहेंगे सर बड़ा वाला वृत्तखंड का परिमाप क्या होगा फिर, तो हम कहेंगे भाई आपको पता है 2 पाई आर होता है पूरे वृत्त का परिमाप, तो 2 पाई आर में से आप एक काम करो, जो आया है उसको माइनस कर दो, इस छोटे वाले को माइनस कर देंगे, बड़ा निकल जाएगा, पाई आर बटे 6 कर लो, या फिर आप इसको 12 ही रहने दो, यहाँ पे 12 ही रहने दो, यहाँ पे गुणे 2 रहने दो 2 पाई आर, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। 12 दूना 24, 24 पाई आर में से अगर 2 पाई आर जाता है तो कितना आएगा 22 पाई आर, 22 पाई आर, 22 पाई आर बटे के 12, इसको काट लो 11 तो 6, यानी 11 पाई आर, 11 पाई आर बटे के 6, यही आपका राइट आंसर होगा बड़े वाले वृत्तखंड का। अच्छा सर इस वजह से निकाल लिए, अब एक इस विधि से निकाल के दिखाइए हमको। देखना भाई 330 डिग्री बराबर पाई कितना आएगा परिमाप, तो आप कहोगे 330 बटे 360 गुणे के 2 पाई आर, तो काट लो 11, 2 से काटोगे, देखना 2 से काटेंगे 12 बचेगा, यहाँ से 2 से काट लीजिए 6 बचा, यानी कि 11 बटे 6 पाई आर आ गया कि नहीं आ गया भाई, वही चीज आ गया 11 है, ये 11 बटे 2 है, 11 बटे 2 पाई आर, बताना क्लियर हुआ। तो इस सारे फार्मूला को नोट करिए, वृत्त के हैं और बहुत मजे से आप कर रहे हैं। आगे चलेंगे भाई, अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, वृत्त में बहुत चीजें हैं। आपने अभी तक क्या पढ़ा, वृत्त के छेदक रेखाओं के बारे में पढ़ा, वृत्त के स्पर्श रेखा के बारे में आपने पढ़ा, और स्पर्श बिंदु के बारे में पढ़ लिया आपने, और आपने वृत्त खंड के बारे में पढ़ा, आप चाप के बारे में पढ़ लिए। देखिए एक चीज और, चाप के बारे में एक और चीज क्लियर कर देते हैं बच्चों, एक चीज भी नहीं छोड़ेंगे हम, घबराना मत। आपके 3-4 चैप्टर हम एक ही साथ लेके चल रहे हैं, 3-4 यूनिट आप देखेंगे ना, 19, 20, 18, 17 और 16 और एक 15 भी, ये 5-6 यूनिट जो है ना एक ही में मिक्सअप हैं। वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु की अवधारणाएं क्या होती हैं, और वृत्त की खंड की कोण क्या होते हैं। तो वृत्त के खंड के कोण ही तो बता रहे थे आपको, जब है ना। परिधि क्या होता है, परिधि हमने बता दिया सारा, परिधि का मतलब सर्कमफ्रेंस यानी परिमाप। परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, यही है कोण, परिधि पर बन रहा है कोण, समझे। वृत्तखंड की त्रिज्या क्या होती है भाई, त्रिज्या वृत्तखंड के अनुरूप जब कटेगा उसे वृत्तखंड बोलेंगे। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, हमने कल पढ़ा दिया। बताओ अब क्या छूट रहा है आपका भाई, कुछ नहीं, बस हम इस 6 चैप्टर पर प्रैक्टिस करेंगे कल, ठीक है। आज पूरा वृत्त का पूरा कहानी हम समेट कर आपको दे देंगे बस। अब देखना प्रशिक्षु क्या बताने जा रहे थे, भूल गया, दिमाग से स्किप कर गया। क्या बताने जा रहे थे यार, वृत्त के बाद देखना ये स्किप हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। क्या बताने जा रहे थे प्रशिक्षु, चलो अभी दिमाग में आएगा तो बताएंगे उससे। खैर खटक रहा है दिमाग में, क्या छूट गया। थीटा हो गया, 30 डिग्री हो गया, सब बता दिया हमने ना, सब कुछ बता दिया प्रशिक्षु। हाँ याद आया, चाप 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 चाप। बच्चों आपको पता है कि चाप बराबर क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर आप कहेंगे चाप बराबर होता है त्रिज्या, त्रिज्या बटे के कोण, या फिर कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। एक मिनट, कोण बराबर, सॉरी गलती हो गया, कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। देखिए ये हमारा प्रशिक्षु क्या है, हमारा पूरा वृत्त है, हमने इसको ऐसे मिला दिया फिर से, ये पूरा वृत्त बन गया। अब हम कहेंगे कि यह वाला पूरा कोण थीटा बन रहा है, हम बोलेंगे इसका हमको लंबाई बताओ। अगर यह रेडियस हमारा आर हो, अगर रेडियस आर हो और एंगल हमारा जो यह बन रहा है ना, यह वाला जो बन रहा है प्रशिक्षु यह थीटा हो, तो हमको बताओ इस आर्क की जो छोटा वाला आर्क है उसका लंबाई बताओ। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है थीटा पता है, थीटा लिख देंगे, कोण क्या है थीटा डिग्री बराबर आर हमारा क्या है, चाप हमको बताना है, चाप बताना है बटे आर कर देंगे, त्रिज्या आर है भाई, तो चाप बराबर कोण बटे, एक मिनट यार, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है ना, कि चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या होता है। देखना रुक जाओ प्रशिक्षु, एक मिनट रुकना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यही सही है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है प्रशिक्षु, इस चीज को याद रखना, मतलब कोण का अगर त्रिज्या में गुणा कर देना तो चाप का यह आ जाएगा हमारा, सही है। अब देखिए चाप हमको निकालना है, तो चाप बराबर क्या हो जाएगा प्रशिक्षु, थीटा डिग्री गुणे आर होगा, ये थीटा डिग्री है, अगर आप यहाँ पे 30 होता गुणे आर कर देते तो ये हमारा चाप की लंबाई आ जाती पूरी की पूरी, क्योंकि भाई यही तो है, ये त्रिज्या गुणे थीटा, त्रिज्या गुणे थीटा, ये आर की लंबाई आ गई। बताना कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये चीज समझ में आया प्रशिक्षु आपको, इस माध्यम से निकालते हैं।
यह फार्मूला आप नोट कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कोई अगर गलती हो जाती हो तो माफ़ी दिया करिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं और गलतियाँ जायज़ हैं, क्योंकि हम भी इतने आपसे बहुत कुछ हम भी सीखते हैं भाई, है ना। थोड़ा सा सब्र किया करिए और गलती हो जाए तो थोड़ा बता दिया करें, उसको हम सुधार लेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, अब आते हैं साइकिल वाला, बताते हैं आपको। साइकिल वाला देखिएगा, जैसे कि एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि अगर आप साइकिल चला रहे हो, आप साइकिल आपका कैसा होता है, गोलाकार होता है, चरखोना थोड़े होता है चार खाने का कि ऐसे चलोगे फिर पलटी मारोगे फिर ऐसे 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 ढुमरिया खाते चलोगे, नहीं। आप साइकिल को ऐसे रेंगाते हुए ले चलोगे ना, लुढ़काते हुए, तो आपके साइकिल का भी त्रिज्या होगा, व्यास होगा, कुछ कुछ उसका सरकमफ्रेंस होगा, है ना, परिमाप यानी, और उसका कुछ एरिया होगा। तो पूछता है, अगर आप अगर अपने साइकिल के पहिए को साइकिल के पहिए को कितना बार घुमाएंगे, घुमाएं कि आप 1 किलोमीटर जाकर रुकेंगे, 1 किलोमीटर जाकर रुकें, या फिर आपको 1 किलोमीटर जाने में अपनी साइकिल की पहिए को कितना घुमाना पड़ेगा अगर रेडियस साइकिल के पहिए का आर हो तो। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकता है, प्रश्न के माध्यम से हम कराएंगे, घबराना नहीं। आप प्रश्न के भावनाओं को समझते चलिए, प्रश्न को लिखते चलिए, फार्मूलाज नोट करते चलिए। अगर आपके साइकिल के पहिए का जो रेडियस है आर हो और आपको उस कितना बार घुमाने के बाद आप अगर 1 किलोमीटर, मान लीजिए 10 बार, 20 बार, 40 बार, 100 बार आप घुमाने के बाद 1 किलोमीटर पहुंच रहे हैं, तो अब रियलिटी बताओ कितना बार घुमाए हो। जो घुमाने वाला होता है n टाइम्स, उसको मान लेते हैं n बार। तो आपको याद रखना, आपके पूरे सर्कल का अगर आप एक बार साइकिल को घुमाते हो, यहाँ पे आपका साइकिल का पहिया है, आप इसे यहाँ पर घुमाए और यहाँ पे लेके चले आए, तो आपने एक बार घुमाया, यानी कि कितना बार घुमाया, 2πr, एक बार, तो एक बार के लिए 2πr हो गया। यहाँ से आपने घुमाया, यहाँ पर आ गए आप, मतलब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है आपके यहाँ पर अगर खोल देना इस पहिए को, एक लोग इस सिरे पर, एक लोग इस सिरे पे, इस सिरे पे पकड़ के तान दें, तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस होगा, मतलब आपने एक बार घुमाने पर आप यहाँ तक पहुंचे, तो यही पूरा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, 2πr कहलाएगा। इस तरह आपने कितनी बार घुमाया कि 1 किलोमीटर पहुंचे हैं, तो बताएंगे सर n टाइम हमने घुमाया, n बार घुमाया होगा। अगर एक टॉपिक 10 रुपए में, तो 10 टॉफी कितने रुपए में, एक टॉफी 10 रुपए में, तो 10 टॉफी कितने रुपए में, 10 दाम में 100 बोलोगे। तो सेम उसी प्रकार से जब एक बार घुमाने से आप 1 किलोमीटर जा रहे हो, मैं एक बार घुमाने से आप एक बार चक्कर लगा रहे हो, तो n बार घुमाने से आप एक कितने किलोमीटर गए होंगे, 1 किलोमीटर गए होंगे। अब इस किलोमीटर को हमको मीटर में बदलना है, 1000 से गुणा कर दीजिए, यानी कि n × 2πr बराबर 1000 मीटर। इस फार्मूले को आप नोट कर लेंगे प्रशिक्षु, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इस फार्मूले को, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय से देखना चाल क्या है आपकी, चाल आपकी क्या है, चाल आपकी क्या है, चाल आपकी क्या है भाई, ये हमारा पूरा डिस्टेंस है 2πr डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, चाल है। और अगर दूरी की बात, कितने टाइम घुमा, तो आप कहेंगे सर 1000 मीटर, यानी दूरी हो गया 1000 हो गया, ये 2πr क्या हो गया, पूरी की पूरी चली गई एक चक्कर की दूरी। तो एक चक्कर, जैसे बोले 10 केला अगर 2 रुपए में मिलता है, तो 1 केला बताओ कितने में मिलेगा। अगर 10 केला 10 रुपए मिलता है तो 1 केला कितने रुपए का मिलेगा, तो 10 केला 20 रुपए मिलता है तो 1 केला कितने का मिलेगा। तो आप कहोगे सर 20 केला जो है उससे रुपए से डिवाइड कर देंगे तो 1 केला का प्राइस 2 रुपए आ जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से आप अगर 1000 चक्कर जा रहे हैं और एक चक्कर का हमको दूरी पता है 2πr है, तो बता दोगे कितना चक्कर घुमा गया, तो 1000 पूरा का पूरा किलोमीटर डिस्टेंस, 1000 मीटर डिस्टेंस और बटे एक चक्कर का हमको डिस्टेंस पता है, तो निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि भैया एक बार साइकिल घुमा रहे हैं तो इतना चक्कर जब जा रहे हैं तो 1000 मीटर जाने में कितना चक्कर लगेगा, बता देंगे 1000/2πr। ये चीजें नोट कर लेना भाई, ये प्रश्न है आपका फार्मूला, बताना समझ आया। इसी प्रकार से सेम एरिया का भी, एरिया का हमने बता दिया है, कोई दिक्कत है नहीं, बताना समझ आया ना। अब चलते हैं कुछ और मेन मुद्दों पे अब आते हैं। अब जो चीज़ें समझनी है ध्यान से समझते चलना प्रशिक्षु, यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आएंगे अब आपके एग्जाम में, है ना। चलिए प्रशिक्षु देखना, अब एक एक बातों को समझते चलिएगा आप ना। हम थोड़ा सा कुछ खोलते हैं मोबाइल में, पहले जितना बताने लायक उतना बता लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या छूट गया है। प्रशिक्षु किसी भी वृत्त में, याद रखना किसी भी वृत्त में पहला नियम, किसी भी वृत्त के एक जीवा से, अब जीवा क्या है आपको समझ में आ गया होगा, एक जीवा से केंद्र पर बनाया गया कोण और उसी जीवा से किसी वृत्त के किसी बिंदु पर बनाया गया कोण में क्या रिलेशन होता है, ध्यान से देखना। जो केंद्र पर बनेगा कोण, इस पर अगर थीटा का एंगल दे रहा है तो केंद्र पर 2 थीटा होगा, इस बात को याद कर लेना, इसको लिख लेना। अगर यहां पर दे दिया है, यहां पर दे दिया है 30 डिग्री, या इसकी वैल्यू A, B, C और O है, यह केंद्र है, तो बोलेगा
इसकी वैल्यू 30 डिग्री दिया है, बोल रहा है बी ओ सी के वैल्यू बताइए, तो आप क्या बता देंगे, बी ओ सी का वैल्यू बता देंगे आप कि भैया 2 थीटा होगा, इसका जस्ट डबल होगा। या फिर अगर यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो थीटा बराबर यानी कि इसका आधा हो जाएगा। यानी कि केंद्र पर बना कोण हमेशा और हमेशा वृत्त के किसी भी पॉइंट पर बना हुआ कोण का डबल होगा। इस बात को याद कर लेना प्रशिक्षु, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यानी कि हम बोल दें, अगर बोल दें ए बी सी, इस तरह से ले लेना, बी ए सी का एंगल बराबर बी ए सी का एंगल का बराबर कितना होगा, बी ओ सी का डिवाइड बाई 2। इस चीज को नोट कर लेना प्रशिक्षु, यहां से प्रश्न बनेंगे 100% बनेंगे श्योरिटी के साथ। अब यही चीज अगर हम ऐसे कर दें प्रशिक्षु ना, देखना, अगर इस प्रकार से कर दें ऐसे, अब बोले इसका एंगल बताना, तब गाड़ी फंसेगी क्या, नहीं फंसेगी, क्योंकि आपको पता है भाई, यह देखना, अगर हम बोलते, अगर इसको हटा देते, इसको हटा देता हमने, इसको हटा दिया हमने, अब इसको हटा दिया तो याद रखना ये चक्री चतुर्भुज है भाई। देखना, एक यह, एक यह, एक यह, एक यह, किसी भी वृत्त में चारों भुजाएं, चारों कोने, चार भुजा वाले कोई भी आकृति अगर बनती है, अगर 1 2 3, अगर चारों का चारों कोना अगर किसी वृत्त के किसी भी एक बिंदु पर टच होता है, तो उस समय आमने सामने के एंगल का योग 180 डिग्री होगा। इस चीज को याद रखना। यानी कि अगर ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है और ये θ4 है, तो इसकी वैल्यू θ1 और θ2 की वैल्यू, θ1 प्लस θ2 की वैल्यू होता है 180 डिग्री, याद रख लेना। और θ3 प्लस θ4 की वैल्यू भी 180 डिग्री होगा। पर इस चीज को याद रखना, 180 डिग्री। अगर आपको पता चल जाए ये 30 डिग्री है, तो आप बता देंगे सर ये कितना होगा, 150 डिग्री होगा। अगर आपको पता चल जाए यह कितने डिग्री का है, मान लीजिए 20 डिग्री का है, तो आप बता देंगे सर यह कितने का होगा, 160 डिग्री का होगा। बताओ, बता देंगे कि नहीं बता देंगे प्रशिक्षु, पता चल जाएगा ना भाई। अब एक चीज और याद रखना, किसी भी वृत्त में, ध्यान समझना, इस प्रकार के त्रिभुज बने होते हैं, है ना, किसी भी वृत्त में इस प्रकार के त्रिभुज बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रशिक्षु, ध्यान से सुन लेना हमारी बातों को, अगर यह θ1 है, यह θ2 है, अगर आपसे पूछा जाए इसका वैल्यू बताओ इस एंगल का, यानी कि अगर ए बी सी और डी पॉइंट है, तो आपसे अगर दिया है ए और बी का एंगल दिया है, अगर आपसे पूछ ले कि ए सी डी का एंगल बताइए, ए सी डी का एंगल बताइए, या फिर आपसे अगर यह पूछ लेगा कि भैया ये θ1 है, ये θ2 है ना, इस तरह से दे दे, तो आपको बताइए ए सी डी का एंगल कितना होगा। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहली बात है, आपको त्रिभुज में यह सारी चीजें एंगल पता हो गई कि भाई यह वाला एंगल, यह वाला एंगल, यह वाला एंगल मिला के 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर जो बचेगा उसको और 180 में से इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक और तरीके से बता दे प्रशिक्षु, अगर इसका जो होता है ना, इसकी वैल्यू जो आती है वो हमेशा इस वाले को छोड़ के, इसके पास वाले को छोड़ के इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी θ1 प्लस θ2 होगा। इसको भी नोट कर लेना, ठीक है भाई। ये प्रश्न बनते हैं किसी भी त्रिभुज में, अगर इसकी बात कर लें तो इसमें इस वाले को छोड़ के इसका और इसका, अगर यह θ3 है तो इसका एंगल होगा θ2 और प्लस θ3 के बराबर। अगर इसकी बात कर लें तो इसका जो एंगल आएगा प्रशिक्षु, यह वाला आएगा ना, वो θ1 प्लस θ3 के बराबर, θ1 प्लस θ3 के बराबर आएगा। लिख लेना इसको, ये भी प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में भाई, ठीक है ना प्रशिक्षु, लिखते चलिए। अब और हम देख लेते हैं, कुछ चीजें छूट तो नहीं रही हैं ना। अर्धवृत्त का कोण हमने बता दिया, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है भाई, है ना, समझ गए कि नहीं। अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का होता है प्रशिक्षु, इस चीज को याद रखना। जैसे बात कर लें, ये आपका वृत्त है, इस वृत्त में से हमने इसको काट दिया, यहाँ से ऐसे उड़ा दिया इसको, यह अर्धवृत्त पर बना कोण है, यह इसका व्यास है, वृत्त का व्यास है। इस अर्धवृत्त पर यह कोण बना है, या फिर कहीं भी कोण बना दीजिए, ऐसे कहीं भी कोण बना दीजिए, आप ऐसे बना दीजिए, कहीं भी बना दीजिए, तो सारे के सारे कोण आपस में तो पहली बार बराबर होंगे, इस बात को याद कर लेना। कहीं भी बना दीजिए, सारे के सारे एंगल बराबर होंगे। ये थीटा है, आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री है, तो आपसे पूछेगा इस वाले का एंगल बताइए, इस वाले के वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री यह भी होगा, क्योंकि भाई यह वाला त्रिज्या है, यह वाला भी त्रिज्या है, सब त्रिज्या ही तो है। अगर इसके केंद्र से कहीं भी खींचे हम तो सारी तरह से त्रिज्या होंगी, तो हर एंगल तो बराबर होगा भाई। यह भी त्रिज्या है, यह नहीं, मतलब यह केंद्र से जाने वाली सारी रेखाएं क्या होंगी, सॉरी एक चीज गलत बता दिया हमने, ध्यान से देखिएगा फिर से, एक मिनट रुकिएगा, क्लियर करते हैं इसको अभी हम। ये क्लियर हो गया ना, इसको नोट कर लीजिए प्रशिक्षु। आज भी कॉन्सेप्ट चलेगा, घबराना मत, कल इस पर पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट लाएंगे, बिल्कुल निचोड़ लेकर आएंगे कल, है ना। आज भी इस चीज को कॉन्सेप्ट पूरा समझ लेना, अच्छे से देखना। अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण इस प्रकार से, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। इस चीज को याद रखना, 90 डिग्री होगा, बस इतना 90 डिग्री, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण 90 डिग्री का होगा। अब हमारे कहने का मतलब यह था, अगर प्रशिक्षु केंद्र से अगर यहां पर रेखा खींच दें, तो आपसे पूछा जाए यह वाला एंगल कितने का होगा, तो आप क्या कहोगे,
जब हमको यह 90 डिग्री पता है प्रशिक्षु, 90 डिग्री पता है और यह भी पता है हमको कि मान लीजिए इसमें से और इसमें से एक एंगल पता है तो आराम से निकाल सकते हैं। देखना यह 90 डिग्री है पूरा का पूरा प्रशिक्षु, देखना ध्यान से देखना, ऐसे प्रश्न आए हैं आपके इस सेशन में। यह वाला 90 डिग्री है ना। हमको क्या बताना है, हमको बताना यह है कि अगर यह 90 डिग्री है और एक एंगल ये हमारा 50 डिग्री है, तो लेकिन हमको क्या बताना है, इसका एंगल बताना है, ये केंद्र है, ये केंद्र है प्रशिक्षु। तो यह बताओ ये थीटा कितना होगा। अगर ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो हमको पता है भाई ये 90 डिग्री ये 50 डिग्री है, तो इसका वैल्यू हम बता सकते हैं 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 140 डिग्री होगा। 140 पता हो गया, किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री बनता है। तो अभी समझ लीजिए, बस लिखना हो तो लिख लीजिए एक तरह से रफ में, कहीं से नोट कर लीजिए, सारे फार्मूला हैं, बनाने का तरीका है प्रश्नों को। ऐसे प्रश्न आते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, आप उड़ा दोगे, देखते उड़ा दोगे, क्योंकि ये चीज यूपी टेट में भी आएंगे, ठीक है ना। जब यह 50 है या 90 प्रशिक्षु, तो हमको यह वाला बताना है, यह पूरा पूरा 90 है 50 है, तो यह वाला कैसे निकालेंगे प्रशिक्षु। अगर ये 90 या 50 है तो यह वाला कितना हो जाएगा, 140 डिग्री होगा। जब 140 डिग्री या 140 डिग्री हो गया भाई, यह 140 डिग्री हो गया प्रशिक्षु, और हमको पता है यह 50 डिग्री है और ये पूरा हमको पता है 90 डिग्री है। और एक चीज और बोला गया होगा कि यह जो होगा ना, यह बिल्कुल बीच से ही इसको काट रहा होगा, दोनों त्रिभुज को बराबर भागों में बांट रहा होगा भाई। तो मैंने कि यह 90 है, प्रशिक्षु अगर ना बांटेगा तो उसके लिए भी बताते हैं, ना बांटेगा कंडीशन में तो क्या आएगा, कैसे लगाएंगे, उसके लिए एक चीज और चाहिए होगा हमें। देखना प्रशिक्षु एक चीज ध्यान से देख लेना, जब इसको बराबर भागों में बांटेगा तो ये छोटा वाला कितना होगा, 45 डिग्री होगा। जब 140 145 कितना, 45 और 140 कितना हो गया भाई, अभी तो ज्यादा हो गया, 185 डिग्री हो गया। तो हो सकता है बैठाने में दिक्कत हो गया हो, मान लीजिए कम आएगा और कम आएगा, तो यहाँ पर याद रखना, यह वाला जो एंगल आएगा आधा वाला और यह वाला आधा वाला, यह वाला आधा और यह वाला, यह और कम रहेगा, यह आधा वाला, इसका जो एंगल आएगा ये चीज, इसका और इस वाले के आधे के योग के बराबर होगा, या फिर इस वाले एंगल के जो अंदर वाला है यह वाला और इस वाले के योग के बराबर हम इसको कर देंगे प्रशिक्षु, ये चीज। या फिर यह पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा, यह पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा, पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा भाई, ये चीज याद रखना। एक चीज में फंस रहा है, देखना, रुकना एक मिनट रुकना, ये 50 या 140 या 90 हो गया, तो हमसे यह वाला पूछा गया है ना, यह वाला 140 और 50 190, गलत हो गया क्या भाई, पूरे की बात कर लेना प्रशिक्षु, तो 90 और 50 कितना हो गया था, एक मिनट यहाँ पे कम आएगा, देखना यही गड़बड़ हुआ था भाई, ये 50 या 90 था ना, वो 50 90 कितना होगा भाई, 140 होगा, बचेगा केवल 40 ही ना प्रशिक्षु, यहाँ पर केवल 40 बचेगा, सॉरी देखिए ना सही आ रहा था, यहाँ पर केवल 40 बचेगा, क्योंकि 140 हो ही गया था, 40 बचा यहाँ पर प्रशिक्षु। तो यहाँ पर यह वाला इसका आधा कर देंगे तो 45 आएगा, और 45 और प्लस 40 कितना हो गया, 85 डिग्री हो गया, 85 डिग्री हो गया प्रशिक्षु। यानी कि 180 में से जब आप 85 माइनस कर देंगे तो 95 डिग्री, यानी कि यह जो एंगल आएगा ना प्रशिक्षु, ये आपका 95 डिग्री होगा, 95 डिग्री होगा। यह चीज याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ये चीजें आपको नोट होनी चाहिए। इसके बाद प्रशिक्षु और बात कर लें तो एक चीज याद करना, और देखिए जैसे कि यह वृत्त है प्रशिक्षु, यह वृत्त है, इस वृत्त में एक ऐसी रेखा जा रही है स्पर्श करती हुई, एक ऐसी स्पर्श करती हुई जा रही है, फिर एक और ऐसी जा रही है, इसको बढ़ा दीजिए आगे, इसको भी बढ़ा दीजिए आगे, तो मतलब यह भी कहीं ना कहीं ऐसे काटेगी इस प्रकार से। तो याद रखना प्रशिक्षु, यह सारी की सारी स्पर्श रेखाएं हैं, ये सारी की सारी स्पर्श रेखाएं हैं, तो इसमें अगर इसका वैल्यू हम दे दें ए पी बी क्यू सी पी क्यू आर, इसकी वैल्यू ए है, ध्यान से देखते रहना। तो याद रखना प्रशिक्षु, इसका वैल्यू जो होगा ए पी का डिस्टेंस वह बी पी के बराबर होगा, याद रखना इस चीज को, हमने बता रखा है पहले भी। इस बी क्यू का डिस्टेंस सी क्यू के बराबर होगा, इसे सी आर का डिस्टेंस ए आर के बराबर होगा। इस बात को याद रखना प्रशिक्षु, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं, हमेशा बनेंगे भाई, इस चीज को याद रखना, यहां से प्रश्न बनते हमेशा बनेंगे, हमेशा बनते आ रहे हैं। यह वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर, यह वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर, यह वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा, इसको नोट कर लेना, यह थ्योरम है आपका। किसी भी वृत्त में कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, यह बताना, किसी भी वृत्त में कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, यह बताना भाई, बताना 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 फटाफट बताना। किसी भी वृत्त में कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, किसी भी वृत्त में कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, किसी भी वृत्त में कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखना हम बहुत हाई लेवल तक नहीं जा रहे हैं एसएससी तक, नहीं तो बहुत आनंद के साथ आपको बहुत सारी चीजें दे देते हैं हम। किसी भी वृत्त में कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बोलेंगे सर किसी भी वृत्त में 1 2 3 4 अनगिनत खींची जा सकती हैं बस। अब एक चीज और देखना प्रशिक्षु, अगर यह आपका क्या है, वृत्त है, तो इस वृत्त से अगर बात करें, यह जीवा है ना, इस जीवा से
इस जीवा से प्रशिक्षु एक हमारा एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है प्रशिक्षु, है ना, एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो याद रखना किसी एक जीवा से बनने वाले सारे के सारे एंगल या सब के सब बराबर होंगे, या थीटा होगा या थीटा होगा या थीटा होगा प्रशिक्षु, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। ये सारे के सारे थीटा ही होंगे किसी भी एक से बनने वाले, ये चीज याद कर लेना। अब एक प्रश्न इसी पे दिया है हमको, हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये हमारा वृत्त है पूरा का पूरा, यहाँ पे दिया है इस प्रकार से और ऐसे दिया है, बोला है ये 27 डिग्री है, ये 27 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू बताइए। तो आपको पता है इसको जीवा बना देंगे आप, अब देख लो ये भी 27 हो जाएगा, 27 बता देंगे, बात खत्म, कहानी खत्म भाई। और क्या महाराज, अगर इसको ऐसे मिला देते हो आप, ऐसे मिला देते हो तो ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे के एंगल के बराबर होगा, ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। इस चीज को याद रखना, जब ये 27 डिग्री है और ये भी 27 डिग्री, तो इसका यह पूरा का पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए ये पूरा त्रिभुज बन रहा है। और ऐसे में अगर यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दें तो यह स्पर्श रेखा पूरा का पूरा 90 डिग्री बनाएगा, तो बहुत कहानी इसमें हो जाएगा। लेकिन याद रखना अगर 27 डिग्री है तो ये भी 27 डिग्री होगा। बहुत टाइप के प्रश्न हैं, हम कराएंगे, घबराइए मत, बहुत प्रश्न हैं, कल प्रश्न के सिलसिले चलेंगे, पूरे के पूरे प्रश्नों के सिलसिले कल चलेंगे, ठीक है ना। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया प्रशिक्षु। अब एक चीज और देखना, किसी भी समान वृत्त के अंदर, किसी भी वृत्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी अलग अलग। जैसे बात करें, अगर हमको दो वृत्त बनाने हैं, उन दोनों वृत्तों के जो डायमीटर हैं अगर इस प्रकार से होंगे प्रशिक्षु, इस प्रकार से होंगे, ऐसे होंगे, तो इसके अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बोलेंगे एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी भी वृत्त के, किसी भी दो वृत्त के अगर समान, अगर किसी भी दो वृत्त के कह लीजिए कि डायमीटर सबसे छोटा किस कंडीशन में हो सकता है, अगर सबसे छोटा डिस्टेंस है किसी भी वृत्त के डायमीटर का, तो उस कंडीशन में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बोलेंगे एक, इस प्रकार से। अब इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। देखना, अगर बोला जाए किसी भी वृत्त के, किसी दो ऐसे वृत्त जिनके वृत्त की सिराएं उनके केंद्र से होकर जाती हुई हो, मतलब इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर हो, इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर हो, तो बताइए उसके डिस्टेंस, उसके डायमीटर का डिस्टेंस कितना होगा, तो बता देंगे भाई इसका रेडियस r। भाई नहीं समझे, देखिए इस पूरे का रेडियस r, मतलब ये पूरा पूरा वृत्त है, ये पूरा पूरा वृत्त, इसका रेडियस r, और ये पूरी इसका केंद्र है, इसका भी रेडियस r, तो बोलेंगे भाई जो यह अगर r है पूरा का पूरा, तो r ही होगा, दोनों का समान होगा, बस बराबर होगा भाई। अगर हम बोल दें कि यह एक वृत्त है, इस वृत्त की जो यह डिस्टेंस है यह 5 है, और यह वृत्त जो है यहाँ पर भी एक वृत्त का केंद्र है, एक वृत्त का केंद्र है यहाँ पर, तो यह वाले वृत्त जो दूसरा वृत्त है उसका भी तो रेडियस 5 होगा। तो मतलब बता देंगे कोई भी दो वृत्त का अगर उसके केंद्र से जाती हुई सर्कल है तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी। इस बात को याद कर लेना प्रशिक्षु, दोनों की त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगी, यही दोनों की त्रिज्या होगी, बस, ठीक है ना, इस बात को याद करना। और इनसे कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ऐसे वृत्तों से बताएंगे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जब दो वृत्त आपस में किसी अपने आप को प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसे वृत्तों में दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इस बात को याद कर लेना। अगर बाहर स्पर्श करती हैं दो वृत्त इस प्रकार से, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 1 2 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर यह दोनों अगर दूर दूर होती हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 1 2 3 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस चीज को याद रखना प्रशिक्षु, यह बनते हैं प्रश्न आपके एग्जाम में, है ना। बताना कुछ छूटा तो नहीं है वृत्त में भाई, जो छोटे छोटे ये क्वेश्चन है भाई, ये बहुत नॉर्मल से प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक और प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, बहुत बेहतरीन हम बताने वाले हैं, ध्यान समझते चलना। एक छोटा सा प्रश्न आता है, जैसे बात कर लें यह वृत्त है, ठीक है, यह वृत्त है। अब इस वृत्त में बोलेगा यह जीवा एक इधर है, एक जीवा इधर है, ठीक है ना, ध्यान समझना भाई हर एक चीज। कल हम इस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन लाएंगे, आज भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा इस पर, कल ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, क्योंकि जब खत्म कर रहे हैं बेसिक से आपको पढ़ाकर, तो बेसिक से चलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, ठीक है प्रशिक्षु, घबराने की बात नहीं है। आप जहाँ पे हो बहुत सही प्लेटफॉर्म पे हो, आपको घंटे के बहुत सारे क्वेश्चन लाए थे हम, लेकिन जब 40 मिनट से ओवर हो गया है तो क्वेश्चन कराएंगे तो 1 घंटा से ऊपर चला जाएगा, तो अब रहने दीजिए, बस आप समझते चलो, है ना। अब देखना प्रशिक्षु, एक चीज और समझ लीजिए लास्ट, अगर दो जीवा है किसी भी वृत्त के ए बी और सी डी, अगर बोला जाए कि इस वृत्त का जीवा जो है मान लीजिए ए डिस्टेंस है पूरा का पूरा, इस पूरे वृत्त का जीवा है बी डिस्टेंस पर, तो बोला जाए केंद्र से जो दूरी होगा, अगर रेडियस हमारा दिया हो, रेडियस हमारा आर दिया हो, तो बताना होगा इस केंद्र से दोनों का डिस्टेंस बता दो, दोनों जीवाओं का डिस्टेंस बता दो।
दोनों डायमीटर के एक इस तरफ है एक उस तरफ है जीवा, एक की ए लंबाई एक की बी की लंबाई है, तो बताओ दोनों के डिस्टेंस क्या होंगे। तो पता है आप कैसे बताओगे, देखना ये अगर आर है पूरा का पूरा, इसको छाप लीजिए, फिर यहां पर क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। देखिए ये एक ये जीवा है, एक ये जीवा है, जीवा की लंबाई मान लीजिए 5 है, ये 4 है, 5 है 4 है, और यहाँ पर केंद्र है, हम बोल देते हैं जो आपका रेडियस है वो ये मान लीजिए 8 है भाई, ये पूरा का पूरा जीवा 8 है, ये पूरा का पूरा जीवा की लंबाई 10 है, पूरा पूरा जीवा की लंबाई 10 है, पूरे की 8 है। तो अगर बोल दें रेडियस 3 है, रेडियस 3 है, रेडियस कितना है भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, एक मिनट रुकिएगा। रेडियस बोल दें 5 है भाई, रेडियस कितना है 5 है, और इस पूरे की लंबाई बोल दें हम 8 है, और इस पूरे की लंबाई बोल देते हैं 6 है, 6 है। तो बताइए कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर जी ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया, क्योंकि कोई भी जीवा को किसी भी जीवा को केंद्र से जाने वाली जो लाइन होती है ना उसको परपेंडिकुलर काटती है, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटती है, इधर बराबर इधर बराबर। तो ये पूरा जब 8 है तो ये 4 होगा, यह भी 4 होगा। इसी प्रकार से जब ये पूरा 6 है तो ये 3 होगा, यह भी 3 होगा। अगर हमको ये 3 मिला और रेडियस दिया है 5 दिया है, तो 5 और 3 दिया है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा प्रशिक्षु, ये पूरा डिस्टेंस 4 आएगा। उसी प्रकार से जब 4 है या 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 16 बराबर 9। अब 9 का रूट लेंगे प्रशिक्षु तो यहाँ 3 आएगा, तो मतलब यह पूरा का पूरा डिस्टेंस 3 हुआ, यह पूरा का पूरा 4 हुआ, तो 4 3 7। मतलब कि इस तरह से कोई भी जीवा केंद्र के इधर उधर जब होती है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यह इस तरह से निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं, इसको हम बेहतरीन तरीके से बताएंगे प्रशिक्षु, घबराना मत। जब यही दोनों जीवा अगर एक तरफ हो जाते, मान लीजिए अब यही दोनों जीवा एक तरफ हो जाते प्रशिक्षु, इस प्रकार से हो जाते, यह मान लीजिए इसका रेडियस है, अगर बोल देता एक जीवा यह है एक जीवा यह है एक जीवा यह है, तो इससे यहां पर टच होने वाली रेखा और इससे यहां पर टच होती रेखा, इस प्रकार से एक बनती ऐसे एक बनती पूरा ऐसे। तो हम क्या करते भाई, ये बड़ा वाला जो है वो 8 होता, उसकी लंबाई मान लीजिए 8 होता, और छोटे वाले की 6 होती, तो हम क्या करते, ये 3 होता, ये वाला 4 होता छोटा वाला, तो ये हमारा क्या है 5 ही रहेगा, ये भी 5 ही रहेगा भाई, 5 ही रहेगा इस कंडीशन में। तो यह तो हमारा बड़ा वाला जो आएगा 3 आएगा, और छोटा वाला 3 आएगा, और बड़ा वाला 4 आएगा, तो 4 माइनस 3 करते तो ये डिस्टेंस आता एक आता। समझ गए कि नहीं। तो इस तरह से हम निकालते हैं प्रशिक्षु। अगर ना समझ में आया हो तो घबराना मत, क्वेश्चन के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। एक प्रश्न और देख लेना, अगर इस प्रकार से कोई हो, यह केंद्र है, यहां से कोई इस प्रकार से रेखा ऐसे बन रही हो, और यहां पर ये इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा हो, इस वाले का एंगल पूछा जा रहा हो, यह थीटा हो एंगल, तो याद रखना जो यह वाला एंगल होगा प्रशिक्षु, जो यह वाला एंगल होगा ना वो 90 माइनस ए बी सी, 90 माइनस एंगल ए बी सी बटे 2 होगा। इस चीज को याद रख लेना प्रशिक्षु, यहां से प्रश्न बनते हैं और हमेशा बनेंगे, है ना, अगर ऐसी रेखा हो तो, ठीक है ना, इस प्रकार से अगर हो तो प्रशिक्षु जो ये आपको पूछा जाएगा। लेकिन अगर यही चीज अगर बाहर बन जाए प्रशिक्षु, एक मिनट, हाँ बाहर बन जाए, ऐसे बन जाए, बाहर बन जाए, तो याद रखना ये वाला जो एंगल होगा ना वो क्या हो जाएगा प्रशिक्षु, 90 प्लस हो जाएगा। 90 ये वाला जो एंगल आएगा ना, ये अगर इस प्रकार से बनेगा तो 90 प्लस ए बी सी बटे 2 हो जाएगा, या फिर इस प्रकार से हो जाएगा। दोनों को हम फिर से कल क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। अभी तक हमको तो लग नहीं रहा है कोई हम छोड़ दिए हों वृत्त में। वृत्त में बहुत सारी चीजें हैं, एक चीजें और देख लेते हैं। इस प्रश्न को भी नोट कर लेना। अगर मान लीजिए वृत्त है पूरा का पूरा, इस वृत्त पर 2 छेदक रेखाएं हैं ऐसे, है ना, या P पॉइंट पर है, या A बिंदु पर है, या B पर है, या C है, या D है। तो अगर आपसे बोला जाए, मान लीजिए इसको बताइए, इसके फार्मूला में सेट करिए, तो आप कहेंगे सर P इंटू बी, P गुणे B, मतलब PB लिख देते हैं, PB लिख लेना फार्मूला, P इंटू बी इंटू A इंटू बी इंटू A इंटू बी, यह चीज बराबर P इंटू डी, P इंटू डी बराबर इंटू सी इंटू डी, यह चीज इसको नोट कर लेना, यहां से बनेगा फार्मूला, ठीक है ना। इस 3 में से इस 1 2 3 4 चारों में से 3 दिया रहता है, एक पूछ लेता। अगर अब ऐसा फार्मूला हो जाए तो, अगर यह चीज स्पर्श करता हुआ ऐसे निकल जाए, है ना, तो तब बताना, ये पॉइंट सी हटाइए, यहां से स्पर्श करता हुआ निकल जाए तो आप कहेंगे सर पी और सी का स्क्वायर, पी सी का स्क्वायर बराबर पी इंटू बी गुणे ए इंटू बी, यह चीज होगा, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। ये सारे के सारे प्रश्न हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब हैं, यहाँ से बनते हैं प्रश्न, ठीक है ना। चलिए ये सारे के सारे हैं। अब आज
के बाद आप वृत्त में कोई गलतियां नहीं करोगे। नॉर्मल से प्रश्न आते हैं, हमने बता दिया जो आपके सुपर टेट तक के। डीएलएड वैसे डीएलएड तो उड़ा के आओगे मेरे पर से, चुप घबराना मत, इसमें कुछ भी संकोच मत करना है ना। तो चलिए, और जो छोटा मोटा रहेगा छुटा हुआ उसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। कल लास्ट आपका इस सारे टॉपिकों पर प्रश्न आएगा, घन घनाभ वृत्त सब कुछ पर। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अब मिलते हैं 3 बजे साइंस के क्लास में।